ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं, ऑन टू फंक्शंस के बारे में भी हम उसी तरीके से डील करने की कोशिश करते हैं जैसे वन वन को पढ़ा। मान लीजिए कोई फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, 1 2 3 4 ये a है और 2 4 6 8 ये b है। a टू b कुछ इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है और दूसरी तरफ एक फंक्शन है g c टू d कुछ इस तरीके से 1 2 3 2 4 6 एंड 9 कुछ इस तरीके से ऐसे मान करके चलते हैं कि एक फंक्शन हमें ये दिया हुआ। देखिए पहले वाले फंक्शन को अगर हम देखें तो हम लोग ये पाएंगे कि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b के सभी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं और b के जितने एलिमेंट्स हैं वो a के सभी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। देखिए a के सभी एलिमेंट्स का जुड़ना फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको जरूरी है। उसमें बोला गया है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which each and every element of input set is related to a unique element of output set। तो इसके तो सभी एलिमेंट्स आप जुड़े ही होंगे, कनेक्टेड होंगे ही किसी न किसी तरीके से B से, लेकिन क्या B के सभी एलिमेंट्स A के सभी एलिमेंट्स से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं? ऐसी स्थिति में अगर ये सिचुएशन बन करके आती है उसमें हम बोलते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू है। देखिए जैसे इस फंक्शन को अगर हम देखें G को तो 1 2 3 2 4 6 8 2 4 6 9 9 किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बोलती है कि इफ इन अ फंक्शन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ आउटपुट सेट हैव अ प्री इमेज इन इनपुट सेट, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, तो हमें ये हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन करके आती है कि आउटपुट सेट के सभी एलिमेंट्स इनपुट सेट के सभी एलिमेंट्स से रिलेट कर रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करने के कैसे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप लोग ये देख लें जो आपका सिंपल एरो डायग्राम बना करके, लेकिन एरो डायग्राम हर बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एलिमेंटल वैल्यूज के लिए ही पॉसिबल हो पाएगा। तो दूसरे तरीके से कैसे चेक किया जाए, तो सिंपल एक बिल्कुल एकदम आप ये ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ऑन टू फंक्शंस के केस में कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर होती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोडोमेन और रेंज सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें कोडोमेन 2 4 6 9 है जबकि रेंज 2 4 6 है। अगर ऐसी सिचुएशन ऊपर करके आती है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो कोडोमेन और रेंज अगर बराबर है तो ऐसे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम ऐसे देखें कि मान लीजिए कोई फंक्शन h ऐसा बन करके आता d to c, क्या ये पॉसिबल है? g से d to c फंक्शन बनना सेम टू सेम अगर इसको देखने लगे नहीं बन पाएगा क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा रह जाएगा जिस पर आउटपुट नहीं होगा, वो 9 है। ठीक है, तो ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा बन करके आता है, मान लीजिए आपको ये चीज दी हुई है y इज इक्वल टू fx, जैसा कि ये मान करके चलिए y f such that r to r y is equal to 2x, ऐसी सिचुएशन बन करके y f x का फंक्शन है और मैं इसको कन्वर्ट कर लूं x इज अ फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में, तो क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के क्या उन सभी पर ये डिफाइंड है? अगर ऐसा है तो फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन बन करके आता है। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ होता f such that r to 0 to infinity, जबकि fx हमें दिया हुआ है x स्क्वायर हमें दिया हुआ है और फंक्शन कुछ इस तरीके से मतलब दिया हुआ है जो हमने मान लिया कि y is equal to x स्क्वायर, तो x का वैल्यू आप समझ रहे होंगे कि प्लस माइनस रूट y हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यही हो जाएगी कि ये वाली जो चीज है ये यहाँ पर दो चीजें हमें दे देगा, मतलब एक ही इनपुट पर दो आउटपुट हमारे सामने देगा। तो क्या ये फंक्शन बन करके आ रहा है? नहीं। तो हम लोगों को इसमें सिलेक्ट करना होगा। हमने एक पार्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया इसमें से, मान लीजिए x इज इक्वल टू अंडर रूट y है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स पर x डिफाइंड है।
हमने y की जगह पे अगर 0 से लेकर के इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखी तो क्या ये चीज डिफाइंड होगी? हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बन करके आती है तो फंक्शन ऑन टू बन करके आएगा। लेकिन यहीं पर इसी जगह अगर आपको ये चीज दी हुई होती f such that r to r, तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि सभी r पर x डिफाइंड नहीं है। y की अगर आपने नेगेटिव वैल्यू रखी तो x डिफाइंड नहीं होगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन करके आती है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम लोगों को ऑन टू चेक करना है तो ये बहुत आराम से आप लोग पता कर सकते हैं। कैसे? कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है आपको, जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर y is equal to x square plus x आपको फंक्शन दिया हुआ है और कुछ इस तरीके से दिया हुआ है f such that r to r, ऐसा हमें दिया हुआ है और हमको चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप इस चीज से देख पा रहे होंगे कि कोडोमेन और रेंज बराबर हैं या नहीं। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ये रेंज निकालना आप जानते हैं कि रेंज किसी फंक्शन की कैसे निकाली जाए। ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका रेंज निकालने के आपके पास में एक तरीका, ग्राफ इसको बना देते हैं हम लोग, ग्राफ कर ले। या फिर दूसरा तरीका है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएं और फिर उससे हम देख सकते हैं। जैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर x, इसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया और हमने पाया x plus 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो y की वैल्यू कुछ इस तरीके से हमने मॉडिफाई कर ली और हमने पाया कि y का जो रेंज है दैट इज -1/4 टू इंफिनिटी, ठीक है। क्योंकि x स्क्वायर अगर मैं इसको मानूं, इसका रेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी -1/4। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली 0 से लेकर के इंफिनिटी जाएगा, ये -4 है, ये इसको नीचे खींच करके -4 से लेकर के इंफिनिटी कर देगा क्योंकि ये वैल्यू तो ऊपर तक बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि ये जो रेंज है क्या ये और ये बराबर है? नहीं। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होती तो हम इसको फंक्शन को ऑन टू कह देते हैं। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए ये बहुत सही मेथड है, लेकिन अगर आपको बोर्ड में लिखना हो, बोर्ड्स में लिखना है तो फिर कैसे इसको लिखा जाए वो सिंपल तरीका आप समझिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों को दिया हुआ है कि f such that r to r fx is equal to y is equal to x square plus x। हम लोगों को ये पता करना, मैंने कहा आपसे कि कन्वर्ट करिए x, जैसे आपको y is equal to fx दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y पता करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या वो x सभी जो कोडोमेन की सभी वैल्यूज हैं उन पर डिफाइंड है या नहीं है। तो ये पता करना बहुत आसान है। यहां से हमने इसको लिख लिया x स्क्वायर प्लस x माइनस वाई और यहां से x की वैल्यू पता करने की कोशिश की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू होगा माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4y अपॉन 2a। तो x का वैल्यू होगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4y प्लस 1 अपॉन 2। तो क्या ये चीज, ये वैल्यू, क्या ये डिफाइंड है फॉर ऑल रियल वैल्यूज? नहीं। क्यों? क्योंकि y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो माइनस में आ जाएगा वैल्यू और वो रियल वैल्यूड फंक्शन में नहीं आएगा क्योंकि आयोटा वहां पर आ जाएगा। यहां से मैं देख पा रहा हूं कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। अगर ऐसा होता तो ये फंक्शन ऑन टू होता, अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखते कैसे हैं, बोर्ड्स में अगर आपको लिखना हो तो कैसे इसको लिखा जाएगा वो भी हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है आप लोगों के लिए, f such that r to r fx is equal to 2x और हम लोगों को चेक करना है, ये लिखना भी है कि ये ऑन टू है या नहीं। तो आपने इसको y कंसीडर किया, y is equal to 2x और x का वैल्यू निकाल लिया y अपॉन 2। अब हम लोग देख पा रहे हैं, देखा हमने कि भाई ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो हम लोग लिखेंगे x is defined for each value of
y therefore अगर आप लिखना चाहें therefore it is an onto function, therefore it is an onto function। तो इसको लिखना बहुत आसान है, समझ लेना ज्यादा जरूरी है कि कैसे इसको लिखा जाए। दूसरा एक और तरीका है कॉम्पोजिशन मेथड से। ये एनसीईआरटी ने उसे कॉम्पोजिट फंक्शन के हिसाब से ही कर रखा है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप इससे करना चाहें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, आप लोगों को लिखने में भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑन टू चेक करना बहुत आसान है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू एट द सेम टाइम है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ है और ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है r to r। ठीक है, r to r। अब r to r में क्या करके मैं इसको ये समझाने जो चीज मुझे समझानी है उसके लिए मैं कर देता हूं आपको 0 to infinity। देखिए ये फंक्शन मैंने बोला आपसे कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, सबसे पहले तो ये हम लोग चेक करते हैं और हमने चेक किया। और जैसा मैंने अभी आपको दूसरी इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मैनी वन फंक्शन है। ये मैनी वन फंक्शन है। कैसे पता किया था हमने कहा कि x1 और x2 दो डिफरेंट आउटपुट्स हैं, इनपुट है, और इसके लिए हमने दो डिफरेंट आउटपुट लिए fx1 और fx2, दोनों को बराबर रखा और ये चेक किया कि x1 x2 ये दो वैल्यूज पर आया। बिल्कुल मुझे दोबारा से शायद नहीं बताने की जरूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है इसको देखना चाहिए तो पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन है, लेकिन 1 1 होना चाहिए किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन बन करके आती है तो हम लोग ऐसा एक सिंपल प्रोसीजर है कि हम इसको 1 1 बना सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स डोमेन। अगर मैं इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, और रिस्ट्रिक्ट कुछ इस तरीके से किया जाए कि ये कंप्लीट अपनी जो रेंज है उसको कवर कर ले, जो भी इसका रेंज आ रहा होगा उसको अगर ये कवर कर पा रहा है रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, तब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने देखा, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ग्राफ करना बहुत सिंपल है, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि इसका रेंज जो है वो 0 टू इंफिनिटी है। ये भी देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, देखिए कैसे, या तो मैं इसको कर दूं माइनस इंफिनिटी टू 0 कर दिया जाए तभी भी मुझे यही मिलेगा 0 से लेकर के इंफिनिटी, और या तो मैं इसको कर दूं 0 टू इंफिनिटी, अभी भी मैं पूरे की पूरी जो इसकी रेंज है उसको कवर कर पा रहा हूं। ऐसा करने से हम लोग को फायदा हो जाएगा कि हम इसको फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं। मतलब मैं अगर ये फंक्शन इसकी जगह पर कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दूं r पॉजिटिव टू 0 टू इंफिनिटी, तो ये फंक्शन अपने आप 1 1 हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने किया क्या है, एक्चुअली हमने किया ये है कि x1 इज इक्वल टू जो माइनस x2 वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पार्ट था जिसपे ये वैल्यू आ रही थी, -2 पे भी 4 आ रहा था और 2 पे भी 4 आ रहा था, हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम इसमें नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको 1 1 बना दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से हम इसको 1 1 बना सकते हैं। ओके, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई फंक्शन मैनी वन है तो हम उसको 1 1 बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि कुछ इस तरीके से ही रिस्ट्रिक्ट करना है हम लोगों को कि ताकि वो कंप्लीट उसका जो रेंज है उसको कवर कर पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बताया है, क्योंकि पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी पे बेस्ड है। अगर हम बात करेंगे उसकी इंट्रोडक्शन की, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस तो सब लोग सभी हो जाते हैं, लेकिन उसको समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या हो क्या रहा है। चलिए, तो इन्वर्टिबल फंक्शन हमने पढ़ा कि इन्वर्टिबल कब होगा, 1 1 और ऑन टू, और अगर इन्वर्टिबल है तो फिर उसका इनवर्स कैसे निकाला जाए। अब हम लोग ये चीज डील करते हैं कि इनवर्स कैसे निकाला जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और थोड़ी देर के लिए मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मुझे दिया हुआ है ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मैंने चेक करना बता दिया आप लोगों को, इन्वर्टिबल है।
उसके बाद मुझे अगर इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकाला जाए? देखिए जैसे हमने ऑन टू फंक्शन अभी अभी हमने ऑन टू पता किया था, उस ऑन टू में ही हम लोगों ने इनवर्स भी निकाल दिया है फंक्शन का। देखिए इनवर्स का मतलब क्या है, अगर मुझे दिया हुआ है y is equal to fx, y is a function of fx, sorry y is a function of x, तो अगर मैं ये वैल्यूज पता करूं कुछ इस तरीके से x is equal to fy, तो ये फंक्शन का इनवर्स बन करके आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को फिर उसका जो इनपुट और आउटपुट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि y is equal to x square plus 2x plus 1, फिर इसको मैं इकट्ठा कर लूंगा x square plus x plus 1 minus y is equal to 0, और फिर x का वैल्यू निकाल दूंगा। x is equal to -1 plus minus under root b square minus 4ac, a1 है और c है 1 minus y अपॉन 2a, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, आप देख पा रहे होंगे 4y माइनस 3 अपॉन 2 आ जाएगा x, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमारा आया। ये वैल्यू हमारे पास में दो, आप देख पा रहे होंगे कि x की दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस करके आया है और एक माइनस। जो भी इन दोनों में से जो भी उसके कोडोमेन को, मतलब कहने का ये है कि अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, कोई भी यहाँ पर बी मैं सेट ले लेता हूं, कोई इसको जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वो ऐसा, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, ये वाली वैल्यूज को, जो भी आउटपुट में जो भी वैल्यूज, जो भी दोनों भी हो सकती हैं, हो सकता है एक ही सेटिस्फाई कर रहा हो, दोनों में से जो भी आ रहा होगा वही इनवर्स बन करके आएगा। और इसको लिखेंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे, चेंज कर देंगे x को y से और y को x से, तो सिंपल एकदम ऐसा सब कुछ बन करके आ जाएगा। ये आपने इनवर्स भी पता कर लिया है सिंपल तरीके से। इनवर्स निकालना एक और तरीका, वो थोड़ा सा बल्कि आप इसे ही करें तो ज्यादा बेहतर है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। f ऑफ f इनवर्स x, फिर के तरीका जान लीजिएगा। बाइनरी ऑपरेशन में ये पढ़ते हैं, कोई भी ऑपरेशन है और अगर वो उस तरीके से ऑपरेट करके हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, तो a b का इनवर्स है और b a का इनवर्स है, a b का इनवर्स है और b a का इनवर्स है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेशन आप करिए वही की वही वैल्यू आपको मिल जाए, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन आप करिए वही की वही अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। और अगर किसी अदर वैल्यू के साथ में उस वो ऑपरेशन लगाने के बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, ठीक है। तो अगर मुझे फंक्शन का इनवर्स पता करना है तो वो क्या होगा? देखिए मान लीजिए f(g(x) इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब आपको फंक्शन दिया हुआ है fx, आप x की जगह पे x, सेम टू सेम वैल्यूज आपको मिल जानी है। अगर f(g) करने के बाद में आपको मिल जा रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो g f का इनवर्स है और f g का इनवर्स बन करके आपके सामने आएगा। तो वही सेम टू सेम फंक्शन आपने लिया, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x, सिंपल मैंने आपको कहा कि ये थोड़ा चेंज कर दिया, वन हटा दिया उसमें से, और आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मान लीजिए f इनवर्स x इसका इनवर्स है, जो मैंने यहां पर लिखा था वो फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग, तो उसको एंड में हम लोग लिखते हैं f इनवर्स x। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x, मतलब इस फंक्शन में जहां जहां x है उसकी, मतलब ये आप समझ रहे हो, कॉम्पोजिशन आपने पढ़ा होगा, जहां जहां x है उसकी जगह पे f इनवर्स ऑफ x लिख दिया जाएगा और इसकी जगह पे x लिख दिया जाएगा, f इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस f इनवर्स x, और f इनवर्स x की वैल्यू निकाल दी जाए। आप देख ही पा रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसा ही बन करके आ गया है, ठीक है। तो f इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा f इनवर्स x माइनस b, इसका कोफिशिएंट
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, अगर मैं इसको उठा करके इधर ले आऊं माइनस 4ac यानी प्लस 4x अपॉन 2a। ये सिंपल इसका फंक्शन का इनवर्स आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो इनवर्स निकालना भी बहुत आसान है।